दोस्तों, वैसे तो आपने दुनिया में बहुत सारे पक्षी देखे होंगे और उनके बारे में सुना भी होगा। लेकिन दोस्तों, सारस पक्षी का अपना एक अलग ही महत्व है। यह पक्षी प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। यह पक्षी अपने जीवन काल में केवल एक बार ही जोड़ा बनाता है और जोड़ा बनाने के बाद सारस युगल पूरे जीवन भर साथ रहते हैं तथा नर और मादा युगल एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं। यदि किसी वजह से एक साथी की मौत हो जाती है तो दूसरा बहुत सुस्त होकर खाना पीना बंद कर देता है और उसे याद करते करते उसके वियोग में अपने प्राण भी त्याग देता है। वास्तव में दोस्तों, प्यार में जान देना तो कोई सारस पक्षी से सीखे, बाकी तो सब किताबी बातें हैं। आज के युग के प्रेमियों को इन पक्षियों को देखना चाहिए और इनके बारे में जानना चाहिए कि सच्चा प्यार क्या होता है और सच्चे प्यार के क्या मायने हैं। इसलिए दोस्तों, सारस पक्षी को सामाजिक स्थिति प्राप्त है। सारस पक्षी को अंग्रेजी भाषा में क्रेन कहा जाता है। सारस क्रेन भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाया जाने वाला एक बड़ा गैर प्रवासी क्रेन है। सारस पक्षी एक खूबसूरत और बड़ा पक्षी है। यह पूरी दुनिया के तालाबों, नदियों, झीलों के पास पाया जाता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में सारस पक्षी की 8 जातियां पाई जाती हैं। इनमें से 4 जातियां भारत में पाई जाती हैं। भारत में सबसे ज्यादा साइबेरियन सारस पाए जाते हैं। ये पक्षी साइबेरिया से लंबा रास्ता तय करके भारत आते हैं। अक्टूबर माह में ये भारत में प्रवेश करते हैं और भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में यह सबसे ज्यादा पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के इस राजकीय पक्षी को मुख्यतः गंगा के मैदानी भागों और भारत के उत्तरी और उत्तर पूर्वी और इसी प्रकार की सामान्य जलवायु वाले अन्य भागों में भी देखा जा सकता है। भारत में पाया जाने वाला सारस पक्षी यहाँ के स्थायी प्रवासी होते हैं और एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, सारस पक्षी उड़ने वाले पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। इस पक्षी की लंबाई लगभग 5 से 6 फीट होती है और इसके शरीर का औसतन वजन लगभग 5 किलोग्राम से लेकर 9 किलोग्राम तक हो जाता है। सारस पक्षी ज्यादातर गिरे रंग के पाए जाते हैं और कुछ सारसों की ऊपरी गर्दन और सिर का रंग भी लाल होता है। सारस पक्षी की टांगें बहुत लंबी होती हैं। टांगों का रंग हल्का गुलाबी होता है। इस पक्षी की गर्दन भी इनकी टांगों की तरह ही लंबी होती है और घुमावदार भी होती है और देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। सारस की चोंच भी बड़ी और लंबी होती है। इसी चोंच के सहारे सारस भोजन को निगल जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो नर और मादा सारस में कोई भी अंतर नहीं होता है, लेकिन जब नर और मादा साथ साथ खड़े होते हैं तो मादा का आकार नर से थोड़ा छोटा लगता है। इसी वजह से इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। दोस्तों, सारस वैसे तो शाकाहारी पक्षी है और पेड़ पौधे और बीजों को खाते हैं, लेकिन कभी कभार ये छोटी मछलियों को भी खा जाते हैं। दोस्तों, सारस पक्षी का प्रजनन काल ज्यादातर बारिश के मौसम में होता है। प्रजनन काल शुरू होने के दौरान नर सारस अपनी चोंच को आसमान की तरफ करके तरह तरह की आवाजें निकालते हैं। आवाज निकालते समय नर अपनी चोंच और गर्दन को आसमान की तरफ सीधा रखता है और अपने पंखों को फैलाता है। मादा केवल गर्दन और चोंच को ही सीधा रखती है और तेज आवाजें निकालती है। दोस्तों, मादा सारस एक बार में 2 से 3 अंडे देती है। इन अंडों को नर और मादा बारी बारी से सहते हैं। नर सारस मुख्यतः सुरक्षा की भूमिका अदा करता है। लगभग 1 महीने के पश्चात अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं। बच्चों के बाहर आने के बाद माता पिता लगभग 5-6 सप्ताह तक इनका पालन पोषण करते हैं। इतने समय के बाद बच्चे अपने माता पिता के जैसा अपना आहार स्वयं प्राप्त करने लगते हैं। बच्चे लगभग 2 महीनों में अपनी प्रथम उड़ान भी भरना शुरू कर देते हैं।
दोस्तों, सारस पक्षी का औसतन जीवन काल लगभग 15 साल से लेकर 20 साल तक हो जाता है।